मैं कुमार मुकेश जिज्ञासा संसार से। आज महानंद आर्या सर से जानेंगे। आज चुनावी माहौल है, आज चुनावी मियाज किस रूप में देख रहे हैं और आज जो चुनाव होने जा रही है उसमें किसकी सरकार बनते नज़र आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। आपने पूछा कि चुनावी माहौल का अभी क्या है, तो मैं बता दूं, जो काम करेंगे, जो व्यक्ति काम अगर कर रहे हैं उनको मताधिकार मतलब वहाँ पे पहुँचने का अधिकार है, और जो काम नहीं करेंगे उनको पहुँचने का अधिकार संसद में या विधानसभा में नहीं है। और मैं चाहता हूँ, मैं सभी लोगों से आग्रह भी करूँगा, जितने भी हमारे मताधिकार का प्रयोग करेंगे, मैं उनसे चाहता भी हूँ, आग्रह भी करता हूँ कि ऐसे आदमी को वोट देने का प्रयास करें जो काम करे। ऐसे व्यक्ति को वोट ना दें जो काम जीत के और जाके वो चुपचाप सो जाए। काम करने वाले व्यक्ति को ही जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके साथ काफ़ी लोग इकट्ठे हैं, उनसे भी इन लोगों से भी मैं जानूंगा कि आज जो चुनावी मियाज है किस ओर है और किन की सरकार बनने जा रही है। जी धन्यवाद। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव का बहुत बड़ा महत्व है और उसके मत का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन आज के जो राजनेता हैं उनके द्वारा उस मतों का दुरुपयोग किया जा रहा है। चुनाव का जो सही मतलब रह नहीं गया। मत का क्या मतलब होता है? मतदान का मतलब होता है कि हम अपने पसंद के आदमी को चुनें। अभी चुनाव के समय में आप देखेंगे बहुत सारे दल होंगे, एक दूसरे के कट्टर विरोधी होंगे, एक दूसरे को देखना नहीं चाहेंगे, लेकिन हम तो अपना हिसाब से मत दिए जो हमको अच्छा लगा, जिनको भेजना चाहिए। लेकिन ऊपर जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो फिर सारे विरोधी एक हो जाते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो फिर मत का क्या मतलब रह गया? और इतना ही नहीं, यदि हम कोई पसंदीदा गवर्नमेंट बनाते भी हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि सरकार चलेगी। साल 2 साल के बाद फिर वो अपने आप, चूँकि उनके पास अधिकार हो जाता है, हम तो उनको विधायक और MP MLA बना के भेज देते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, ऊपर में साल 1.5 साल के बाद फिर अपने अनुसार, अपने मत के अनुसार सरकार को तोड़ देते हैं और दूसरे दलों के साथ मिलकर फिर दूसरी सरकार बना लेते हैं। तो फिर चुनाव का क्या मतलब रह गया? चुनाव करा के करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करवाना बेबुनियाद है। और ये राजनेताओं के द्वारा शुद्ध रूप से लोकतंत्र के चुनाव का दोहन किया जा रहा है और उसका बोझ हम आम जनता पर पड़ता है। हमने तो चुना कि इस सरकार को कि ये बढ़िया से विकास करेंगे, और वहाँ जाने के बाद वो क्या करते हैं, फिर अपने हिसाब से उनके पास उतना MP होता है, उतना MLA होता है, और सरकार को विश्वास मत करके गिरा के फिर दूसरे दल के साथ जुड़ जाते हैं। तो फिर ऐसा चुनाव कराने से मतलब ही क्या है? बेकार है चुनाव कराना, क्योंकि जनता का मत चला कहाँ? क्यों आप चुनाव करवाते हैं? क्यों जनता का समय बर्बाद कराते हैं? जनता अपना काम धाम छोड़ करके चुनाव में वोट देने जाती है, जान का खतरा उठा करके, वहाँ पर जान का भी खतरा रहता है। अपने सभी दल लोग अपने अपने लोगों के द्वारा अपने पक्ष में मत हासिल करने के लिए कोई भी कार्रवाई करते हैं, आम जनता पिसा जाता है। क्या फ़ायदा मिला? हमने बना दिया इस पार्टी को, कुछ दल को, और वहाँ जाकर लोग बदल जाते हैं। अभी देखेंगे आप, एक दूसरे के कट्टर विरोधी होंगे और मूलभूत समस्या पर कोई बात नहीं करते। कितनी सरकारें आई, मैं बिहार का ही बात करता हूँ, जो भी सरकार आए 1947 के बाद कितने मुख्यमंत्री बने। और ये शर्म की बात है कि हमारे देश के, हमारे राज्य के जनता को प्रति वर्ष 10,000 से ज़्यादा जनता रोजगार की तलाश में बाहर पलायन करती है। क्यों ऐसा सरकार? क्या मतलब है? जो अपने जनता का रोजगार तक न दे पाए, दूसरा स्टेट में जाता है, उसका दुर्दशा होता है, अत्याचार होता है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? बहुत सारे मुख्यमंत्री आए, मैं किसी एक मुख्यमंत्री का नाम नहीं लूँगा क्योंकि सभी एक हैं। क्या किए वो? लेकिन इसी में से एक को तो चुनना पड़ेगा सर। चुनना तो पड़ेगा, चुनते तो आए हैं, हर बार चुने हैं। इनको चुने वे भी वही, उनको चुने वे भी वही। लेकिन फिर भी आपको किसी एक को चुनना पड़ेगा। तो जनता चुन रही है ना, चुनेगी। अब इसमें बताइए कि किसको चुनेंगे आप, लालू या नीतीश या और अन्य किसी को? ये कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हम हर चुनाव में हर बार मत दिए हैं और मत देने के पक्का समर्थक हैं कि पहले मतदान फिर जलपान।
लेकिन अब तो हमारा इच्छा होता है कि मत ही ना दें। क्यों दें, किसको दें? कोई तो दिखता ही नहीं वैसा चेहरा, सब तो वही हैं। आज सबसे बड़ी समस्या है कि अदर स्टेट में बहुत सारा उद्योग धंधा लग गया। 70-75 वर्ष देश की आज़ादी का हुआ है और सारे बिहार के लोग बाहर मजदूरी करने जाते हैं, उनके साथ शोषण अत्याचार होता है। कभी कोई सुना कि हमारे स्टेट में क्यों नहीं है? अदर स्टेट में एक से एक हो हम गया। आपसे जानना चाहेंगे, चाहे जो भी आज के दिन में कैंडिडेट हैं, जो भी सरकार बनाने जा रही है, बहुत बड़ी चर्चा हम आपसे नहीं चाहेंगे। हम इतना ही चाहेंगे कि आप किसको चाहेंगे, तेजस्वी को या नीतीश को या एन किसी को? जी धन्यवाद। एक पुराना गीत है कि जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। तो वो नेता जो हैं जिंदा रहने के लिए एक बार 5 साल में आते हैं, हम लोग से मुलाकात करते हैं। कोई उस कसौटी पे खड़े नहीं उतरते हैं जिनको कि चुनाव में जिताया जाए और सरकार बनाए। क्योंकि जिनका भी आपने लिया नाम, नीतीश हो या आरजेडी हो, सभी का सरकार रह चुका है, चलिए सबका सर, देखा जा चुका है। धन्यवाद सर। लेकिन नीतीश भी बहुत ये कहते हैं कि हम बहुत सारा काम किया है, और तेजस्वी भी बोल रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, 10 करोड़ युवा को रोजगार देंगे। तो आपको तो कौन लोग अच्छे लग रहे हैं, इस पर आप बताएं। कहाँ से रोज़गार देंगे? रोज़गार का मतलब क्या होता है? कारखाना खोले हैं, क्या को फैक्ट्री खोले हैं? 15 साल उनकी भी सरकार रही थी, 15 साल इनकी भी सरकार है, कहाँ रोज़गार देंगे? कहने का मतलब है तेजस्वी से आप नाराज हैं। लेकिन ये जानना चाहेंगे कि जो नीतीश जी कह रहे हैं कि हम बिजली दिए हैं, बहुत सारा काम किए हैं, सड़क को ठीक किए हैं, तो बहुत सारा काम किए हैं, तो इस पर आपका क्या विचार है? सर ऐसा है कि आप बिजली दिए हैं, रोज़गार दिए हैं, रोड दिए हैं, लेकिन उसमें रहेगा कौन? गांव में जाके देखे सब ताला बंद है, सब तो कमाने के लिए बाहर जा रहा है। अब रोड पर आप ही चलिए। चलिए धन्यवाद सर। अब इधर कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानेंगे कि अब की सरकार किसकी सरकार? बीजेपी के। धन्यवाद सर। आपकी बार किसकी सरकार? युवा के लिए सरकार हो सर। मैं आप सभी से यही कहूँगा कि युवाओं के लिए रोज़गार का करें, क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा शक्ति युवा शक्ति है। तो युवाओं को ध्यान में रखते हुए जिसकी भी सरकार बने, मैं पर्सनली ये नहीं कहूँगा इस पार्टी का वो उस पार्टी का, जिसकी भी सरकार करे बने, युवा को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा उन पर काम किया जाए, क्योंकि युवाओं की हमारे देश की ताकत है, उन्हीं के बल पर हमारा देश आगे तरक्की करेगा। चलिए, युवाओं की सरकार बने, जो रोजगार देगा उसी की सरकार बनेगी, जो जनता के बीच रहेगा, संघर्ष को सुनेगा और संघर्ष करेगा, उसी की सरकार बनेगी। अब एक और भाई बचे हैं, इनसे भी आप विचार लें कि अब की बार किसकी सरकार? सर जिसकी भी सरकार बने, हमारे बिहार के हर एक नागरिक को देखते हुए बने, और जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको भी देखते हुए बने कि जो भी आए यहाँ पर एक रोज़गार को उत्पन्न करें। क्या कि यहाँ से बिहार से बहुत सारे लोग जो बाहर जाते हैं वर्क करने के लिए, काम के तलाश के लिए, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जिसकी भी सरकार बने यहाँ पर ही रोज़गार दे और यहाँ से लोग बाहर नहीं जाए, यहाँ पर सारे लोग को रोज़गार मिले। मतलब यहाँ के लोगों से जितने लोग हैं, निष्कर्ष तक यही हमको पहुँचने का ये मिला कि सभी लोग ये चाहते हैं कि युवाओं को रोज़गार मिले, उसी सरकार को मदद करेगी, युवा लोग उसी के साथ रहेगी और उसी की सरकार बनाएगी। अब मैं फिर अंतिम में महानन आर्या के पास जाएंगे। एक भाई और बच गए हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा कि अब की बार किसकी सरकार? दोस्तों नमस्कार। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अमरनाथ हुआ और पेशे से एक बिजनेसमैन हूं। एक तो पहले मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करता हूं अपना, और साथ में MLM डायरेक्ट सेलिंग का भी काम करता हूं, और दोनों बिजनेस को मैं सक्सेसफुल तरीके से कर रहा हूं। दोस्तों सही बात है, अभी हमारे स्टेट में इलेक्शन का माहौल है, इसमें हम लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा और हमारी सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो हम जनता के हित में काम करे। और ऐसे अगर देखा जाए तो मैं ऐसे NDA का समर्थक हूँ, लेकिन मैं उनसे भी कहूँगा कि जो वो बोलते हैं उसे पूरा करें, तो मैं उनके साथ हूँ, वरना फिर नए लोगों की तलाश में रहूँगा। थैंक यू। अब मैं फिर महानन आर्या सर के पास जाऊंगा और मैं इनसे जानूंगा कि
अब की बार किसकी सरकार, एक बार फिर इनसे मैं जानना चाहूँगा। चलिए, मैं तो यही बताना चाहूँगा कि जो डिजिटल की दुनिया में आए, बस मैं उसकी सरकार चाहता हूँ जो डिजिटल पे काम करे। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार यहाँ पे मैडम भी दिख रही हैं और मैडम से भी जानना चाहेंगे कि अब की बार किसकी सरकार। थैंक यू सर। इस जिज्ञासा समाचार को सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम तय से रीना आर्या हुआ और मैं भूतनाथ पटना की रहने वाली हूँ। सर ने बहुत ही अच्छा कहा कि अब की बार किसकी सरकार। दोस्तों, जब मतदान की बारी आती है तो हम लोग भी टेंशन में आ जाते हैं कि हम किन्हें सरकार चुनें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जिनको सरकार सुनते हैं वो अपने शर्त के अनुसार काम नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों, हमें तो मतदान देना है। मैं सारे लोगों से यही कहूँगी कि ऐसे लीडर को चुनें जो आगे के भविष्य में, आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे को, हम लोगों को रोज़गार दे, अच्छी शिक्षा दे, घर में लाइट का व्यवस्था हो, रोड साफ़ सुथरा हो। थैंक यू दोस्तों। इसके साथ साथ इनके पास काफ़ी भीड़ हमको देखने को मिला, तो महानंद आर्या सर से मैं एक बार फिर मैं जानना चाहूँगा कि आज आपके पास, कल जो हम आपको देखे थे, कल और आज में बहुत कुछ अंतर हमें दिख रहा है। आपके पास भीड़ काफ़ी देखने को हम आते जाते देखते रहे हैं कि काफ़ी भीड़ बन रही है। और कल के दिनों में देखा है कि किराना के दुकान पे आप खड़े होते थे और अपना दाल रोटी चलाते थे। आज किराना दुकान जो प्रज्ञा क्या नाम था सर? प्रज्ञा जो स्टोर किराना की दुकान थी, वो आप बंद करके कौन सा ऐसा व्यवसाय कर रहे हैं या कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिस वजह से इतना पॉपुलर हर जगह आपकी नाम को गूंज रहा है? कौन सा ऐसा सोशल काम है, उसके बारे में आप बताएं। हाँ दोस्तों, आज के समय में देखा जाए तो कहीं न कहीं हर व्यक्ति रोज़गार के लिए मारे फिर रहा है। आज भूतनाथ में हमारा किराना शॉप था प्रज्ञा स्टोर के नाम से, जहां हम लोग हस्बैंड वाइफ सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहे थे, लेकिन जो उपलब्धि मिलना चाहिए था वो हमें दुकान से नहीं मिल पा रहा था। उस दुकान में दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी हम बच्चे को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे थे, अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ा रहे थे, अपना कोई भी शौक़ मौज को पूरा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन राह चलते चलते मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी मिली, डायरेक्ट सेलिंग सेफ शॉप। आज के डेट में देखा जाए तो सेफ शॉप दुनिया में नंबर 1 कंपनी है और हर दुनिया में, हर ज़िला में, हर स्टेट में कंपनी छाया हुआ है। और देखा जाए यहाँ दोस्तों तो लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदला है। इस सिस्टम में मात्र 4 साल अगर आप काम करते हैं तो आने वाला समय में जैगवार और रेंज रोवर आप मेंटेनेंस कर सकते हैं। और ये हमारे बीच बहुत सारे लोग लिए हैं, अपने ज़िंदगी को बदले हैं और हर लोग यहाँ से चाहे तो अपना मकान, अपना रईसी का जीवन बिता सकता है। तो इसीलिए एक बार मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी करूँगी कि चाहे आप जिनको भी वोट दें, जिनको भी मतदान चुनें, लेकिन साथ में एक डायरेक्ट सेलिंग ज़रूर करें, क्योंकि आने वाला समय में अगर आप एक बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप घाटे में जाते हैं। आप अगर 2 बिजनेस करते, किसी को वोट दे, किसी का भी समय आ जाए वोट देने के बाद, लेकिन मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा। जीवन यापन करने के लिए मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। तो मैं एक अपनी तरफ से राय ज़रूर दूंगी कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सेफ शॉप में आइए और हमारे साथ हाथ से हाथ मिला के काम करिए, आपका भी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगा। थैंक यू सो मच। मैडम को बहुत बहुत मैं भी आभार प्रकट करता हूँ, बधाई देता हूँ कि वोट देने की बात तो, मत को प्रयोग करने की बात तो कहे ही कि वो बहुत कीमती मत है। साथ साथ ये भी दिशा मार्गदर्शन को दिए कि अपना जीवन खुशहाली में कैसे ला सकते हैं। और कहने का इनका तात्पर्य यह था कि वही सरकार को चुना जाएगा जो डिजिटल पर पूर्ण रूपेण ध्यान को दे रही है, उससे लोगों को दाल रोटी मिलेगी, सपने पूरे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय जिज्ञासा संसार।